चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप जो है एक डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट है। आप अपने चरित्र सर्टिफ़िकेट को या चरित्र प्रमाण को किस तरह से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज की डेट में हुआ क्या है कि काफ़ी सारे टाइम पहले जो है आपको चक्कर लगाने होते थे पुलिस स्टेशन के, जहाँ से वो जो आपकी अपनी देह रिपोर्ट है, जो आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिसको अपना करैक्टर बोलते हैं, वो आपको ले आना पड़ता था और उसके बाद जो है आपको कहीं साइबर कैफ़े जाके या तहसील में जाके बनाना पड़ता था। वो आज आप फ़ोन से ही बना सकते हो। कौन-कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आज आपको बताऊँगा। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है, आपके पास अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। चाहे वो आप अगर मैं अपनी पोज़ीशन बताऊँ तो इस तरह से आप किसी को भी बोल सकते हैं कि सेल्फ़ी जो मेरी फ़ोटो वहाँ से क्लिक कर ले। बैकग्राउंड आप कैसा भी रख सकते हो, वो आज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन-सा बैकग्राउंड रखते हैं। तो चलिए आगे जो सेकंड डॉक्यूमेंट है, वो आपका आधार कार्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आधार कार्ड आपके पास है तो आप कहेंगे कि जो आधार कार्ड है वो किस तरह से आप यूज़ में ला सकते हैं। उसके लिए आप जो उसकी पीडीएफ बनानी पड़ेगी, आधार कार्ड की पीडीएफ फ्रंट एंड बैक साइड की, वो आपकी होना अनिवार्य है। और थर्ड जो डॉक्यूमेंट है आपका कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट, जो कि प्रधान देता है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके व्हाट्सएप में आ जाएँगे। किस तरह से, मैं आपको चलिए वीडियो में आगे बताता हूँ। जो प्रधान का जो डॉक्यूमेंट है, उसको आप जो है प्रधान से व्हाट्सएप भी ले सकते हैं बायो टेलीफ़ोनिकली। आप किस तरह से प्रधान से वो डॉक्यूमेंट लेंगे, वो मैं आपको बताऊँगा। आपको प्रधान को, अपने ग्राम पंचायत प्रधान को, ये जो सरपंच है उसको आप कॉल करें और उसके बाद जो है उससे अपना जो चरित्र प्रमाण पत्र लें, वो जो व्हाट्सएप में, और उसके बाद जो आप उसको पुलिस स्टेशन के लिए ऑनलाइन ही फॉरवर्ड करेंगे। चलिए आगे आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले आपके पास ये जो तीनों चीज़ें होना अनिवार्य है। जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सेकंड आपका जो है आधार कार्ड, उसकी पीडीएफ आपने खुद बना लेनी है। उसकी वीडियो जो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी, आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। किस तरह से आप किसी भी चीज़ की पीडीएफ जो है अपने फ़ोन से ही बना सकते हैं, वो भी स्कैन करके। वो भी मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा-सा हिंट दे दूँगा और ऊपर आई बटन पे भी वीडियो है, फुल वीडियो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। थर्ड जो आपको डॉक्यूमेंट मैंने बताया, प्रधान का चरित्र प्रमाण पत्र, वो आपके पास होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, जहाँ पे आपको आगे बताएँगे कि किस तरह से आप जो अपना चरित्र प्रमाण पत्र घर बैठे ही या कहीं पे बैठे ही आप अपने फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। उससे पहले आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आपको करैक्टर सर्टिफ़िकेट अप्लाई करना है 2024 में, अभी मैं आपको बता देता हूँ कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरह से आपने अप्लाई करना है। तो आपने आ जाना है यहाँ पे edistrict.hp.gov.in। अगर किसी अन्य राज्य के लिए आप यहाँ पे हो, किसी अन्य राज्य से हो, तो आप यहाँ पे अपनी साइट का नाम डाल सकते हैं। उसकी साइट, सभी राज्यों की साइट्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उस पे डाल दी है। उस लिंक पे आप क्लिक करके किसी और पेज में ओपन हो जाओगे। सभी राज्यों की जो ई-डिस्ट्रिक्ट की साइट है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एलएम सिटीजन लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। मेरे केस में मेरे पास लोकमित्र केंद्र है, तो यहाँ पे मैं सीएससी की साइट से एलएम के लॉगिन पे क्लिक करके कर सकता हूँ। अगर आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है, तो आपके पास अगर आईडी नहीं है इसकी, तो आपने क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपनी आईडी को बना लेना है। आईडी को जैसे आप बनाओगे तो सेम अंदर का जो प्रोसेस है, वो किस तरह से आप करैक्टर सर्टिफिकेट को अप्लाई करोगे, तो आपने यहाँ पे, मैं लेके चलता हूँ एप्लीकेशन के अंदर। अंदर का जो सारा प्रोसेस है वो दोनों साइड का सेम है। आपको किस तरह से अप्लाई करना है, आपने न्यू पे क्लिक कर लेना है। मेरे केस में मैं यहाँ पे पहले पे आ रहा हूँ। तो अब किस तरह से आपने करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने में ऑप्शन 2 है, वो दोनों से ऑप्शनों को मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से उस कंडीशन को फुलफ़िल करना है, ताकि वो वहाँ से आप अप्लाई आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे जो सर्चिंग चली हुई है, जब तक आपके पास सर्चिंग चली है, आपने तब तक वेट कर लेना है। जैसे आपकी सर्चिंग कंप्लीट होती है, आपके केस में जो भी कैंडिडेट है, यहाँ पे सुश्री, श्री, श्रीमती, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, लड़का है या जेंट्स है, जो भी है, तो यहाँ पे श्री चूज़ करना है। अगर लेडीज़ है जिसकी शादी हो चुकी है, यहाँ पे श्रीमती चूज़ करें, जिनकी शादी नहीं हुई है उनको सुश्री चूज़ करें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उन कैंडिडेट्स का फर्स्ट नेम यहाँ डाल देना है, लास्ट नेम यहाँ पे डाल देना है। कैटेग जो उनका जेंडर है कैंडिडेट का, वो यहाँ पे आपने चूज़ कर लेना है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। उसके बाद आपने उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज़ कर लेनी है, सबसे फर्स्ट ईयर चूज़ करना है। उसके बाद आपने जो है दोबारा से ईयर पे क्लिक कर लेना है, जो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर है वो यहाँ से दिख जाएगा आपको। उसके बाद आपने उस पर चूज़ करके आपने उनका मंथ चूज़ कर लेना है। मंथ चूज़ करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे उनकी डेट को चूज़ कर लेना है। जैसे आप डेट को चूज़ करोगे तो आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे 23/2003 था,
तो मैं यहाँ पे 2003 चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर आपने डाल देना है। कैटेगरी जो यहाँ पे उन कैंडिडेट की जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आपने फिल कर देनी है। अगर इनकेस इसकी ज़रूरत मैंडेटरी नहीं है, करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपके केस में अगर आप सिटीज़न की साइट से लॉगिन कर रहे हो तो यहाँ पे ऑलरेडी ईमेल आईडी आपकी आ जाएगी, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे जॉब स्टेटस फादर एंड मदर का यहाँ पे आपने स्टेटस चूज कर लेना है, क्लास 1 है या बेरोजगार है या अन्य प्राइवेट संसाधन में हो, तो वो आपने यहाँ पे चूज कर लेना है। ऑनलाइन यहाँ पे मोड आपको मिल जाएगा, एक ही ऑनलाइन है, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करें। आधार नंबर को अपने यहाँ पे डालें। उसके बाद आपने परिवार सर्च पे क्लिक करें, ठीक है। परिवार सर्च पे आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे बाय आधार आपने करना है, तो उसके बाद आपने यहाँ पे व्यू परिवार पे क्लिक कर लेना है। जो आपकी परिवार नकल यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद जैसे ही आपके पास परिवार नकल आ जाएगी, आपने यहाँ पे कैंडिडेट का फोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेना है। सेव जैसे ही आप करेंगे, आपके सामने एक पॉपअप आएगा। उस पॉपअप को आपने ओके कर लेना है। जैसे ये पे डाटा सेव सक्सेसफुली आ गया, यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद फादर एंड मदर एंड हस्बैंड डिटेल्स पे आपने जाना है। अगर फादर मदर या जो भी है आपका सन ऑफ, डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ है, तो आपने वो यहाँ पे चूज़ कर लेना है। मेरे केस में डॉटर ऑफ है लड़की के लिए, तो लड़की के लिए मैं यहाँ पे श्री लगा देता हूँ उनके पापा के नाम के पहले। तो यहाँ पे अगर लेट है तो आपने यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें, लेट नाम से पहले बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पे श्री चूज़ करें। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम चूज़ करें जो उनके फादर का नाम है। उनके दादा का नाम चूज़ करें या दादी का नाम चूज़ करें। आपने यहाँ पे उनके मदर का नाम बिल्कुल भी नहीं डालना है। फॉर एग्जांपल डोलाराम की जो वाइफ का नाम वो चिंतामणि है, वो आपने जो चिंतामणि का नाम यहाँ पे नहीं डालना है। जो उनके ससुर का नाम है वही डालना है, ठीक है। जो मदर के जो ससुर है उनका नाम ही डालना है। फॉर एग्जाम्पल आपके जो दादा का नाम है वो आपने यहाँ पे चूज़ करना है। उसके बाद सेव कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे सेव करोगे, आपके सामने दोबारा से पॉपअप आएगा। सेव करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपकी स्पीड कम है तो आप टाइम टू टाइम इसको सेव करते रहें, नहीं तो आपकी जो आईडी है वो लॉग आउट हो जाएगी। एड्रेस में आपने क्या करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ये सभी में आपको आएगा। जितने भी सर्टिफिकेट आप अप्लाई करोगे सभी में ये ऑप्शन ज़रूर आएगा। मतलब इसका ये मतलब है, परिवार में जिस भी पर्सन के पास लैंड है, ज़मीन है, उनके साथ आपका क्या रिलेशन है वो आप यहाँ पे चूज़ करें। मेरे केस में लड़की के पापा के पास है, तो मैं यहाँ पे पिता चूज़ कर ले रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेने, जो सब तहसील है या उप तहसील है, या फिर आपकी जो तहसील है वो आपने चूज़ कर लेनी। पटवार सर्कल चूज़ कर लेना है। उसके बाद विलेज माहौल, यहाँ पे माहौल का नाम आएगा जो उनका माहौल होता है, जैसे रेवेन्यू विलेज होती है वो, तो उसका नाम आपने यहाँ पे डाल देना है। अगर एक्सटर्नल कोई विलेज है उसका नाम यहाँ आपने स्ट्रीट एंड हाउस पे डाल देना है, विलेज लिख करके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पुलिस स्टेशन का नाम आपने चूज़ कर देना है, जो भी पुलिस स्टेशन है। डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आपके पास आप चाहें तो पासपोर्ट साइज नहीं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आर्म लाइसेंस, वोटर कार्ड, इनकम टैक्स में पैन कार्ड आ जाता है। एनी अदर में आप आधार कार्ड डाल सकते हो। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आरसी है उसमें आप गाड़ी की आरसी डाल सकते हो। यूआईडी में जो अपंगता का जो सर्टिफिकेट बनता है उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। मेरे केस में मैंने एनी अदर किया हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करने वाला हूँ। जो मैंने यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर दिया है, किसी भी जो फाइल का साइज़ वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो आपका यहाँ पे विशेष से ध्यान रखना है। जैसे आप ये यहाँ पे देख सकते हो, काइंडली कंसीडर द फाइल साइज मस्ट बी लेस देन 1 MB, ठीक है। 1 मेगाबाइट से कम होना चाहिए। पिन कोड में आपने एरिया का जो पिन कोड वो यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सेव करोगे, सेम यहाँ पे आपको डाटा सेव सक्सेसफुली के बाद पॉपअप आएगा। उसके बाद आपने ओके करना है। लास्ट की जो कंडीशन है ये बहुत अप्लाई होती है करैक्टर सर्टिफिकेट में, इसका विशेष से ध्यान रखें कि क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। रेजिडेंस प्रूफ में आपने आधार कार्ड डाल देना है कैंडिडेट का, ठीक है। उसके बाद जो है आपने फोटो ऑफ आइडेंटिटी में भी आधार कार्ड डाल देना है। अगर किसी कंडीशन में आपके पास यहाँ पे 2 ही ऑप्शन अपलोड करने के लिए है, एक में आपका आधार कार्ड अपलोड होगा, दूसरे में आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे उनकी एक पीडीएफ बनेगी। जैसे मैंने ऊपर आई बटन पे लिंक दिया हुआ कि पीडीएफ आपको किस तरह से बना सकते हैं, वो आपको उस तरह मैनुअल करके बना सकते हैं, ये कैमरे से भी खींच के बना सकते हैं, वो मैंने आपको वहाँ पे बताया हुआ, काफ़ी अच्छे से पीडीएफ बनती है। सेकंड, यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन पे जो है आपने पुलिस स्टेशन की जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है, अगर आपके पास मैनुअल है, आप खुद चल के गए हैं पुलिस स्टेशन, जो आपने लिखवा के लाई है या व्हाट्सएप मंगाई हुई है, वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। प्रधान की है तो आप प्रधान की रिपोर्ट यहाँ पे डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी प्रधान की जो चरित्र की रिपोर्ट यहाँ पे डाली है,
तो मैंने उसको यहाँ पे अपलोड कर दिया है अदर डॉक्यूमेंट में, ठीक है। कई बार अदर डॉक्यूमेंट में आप जो है परिवार नकल भी डाल सकते हो, जो जिस डॉक्यूमेंट में एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन पे करते हो, ऑनलाइन का फ़ायदा मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जो है आप पुलिस स्टेशन को ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन रिपोर्ट भेजोगे, उसके एडिशन में आपके पास ग्राम पंचायत प्रधान की जो रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, अदर में कुछ भी अपलोड नहीं करना है। यहाँ पे पुलिस जो फोटो ऑफ आइडेंटिटी में वहाँ यहाँ पे आधार कार्ड डालना है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस प्रूफ में जो यहाँ पे भी आधार कार्ड डालना है। रेजिडेंस प्रूफ और फोटो ऑफ आइडेंटिटी दोनों में आधार कार्ड लगेगा, इस बात का आप विशेष से ध्यान रखें। अगर मैंने बताया था किसी कंडीशन में अगर दो ही आपके पास ऑप्शन है तो यहाँ पे आप फोटो ऑफ आइडेंटिटी में परिवार नकल भी डाल सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपके पास अगर पुलिस स्टेशन की भी वेरिफिकेशन रिपोर्ट है आपने वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट पे, और जो है अदर पे आपने क्या करना है, प्रधान की जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है वो वहाँ पे अपलोड कर देनी है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। इतना सब कुछ करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डायरेक्टली सील में जाता है। नहीं तो क्या होता है, अगर आप वहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन करें तो उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट पुलिस स्टेशन में जाएगा, आपके जो डॉक्यूमेंट में पैसे थोड़े ज़्यादा लगते हैं, अगर वहाँ से अगर आप अप्लाई कर सकते हो। मेरे केस में यहाँ पे अभी बैलेंस इसमें नील रहा हुआ है तो ये एरर शो कर रहा है। आपके केस में अगर आपके पास बैलेंस है तो वहाँ से आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ, ताकि वो भी तहसील या लाइनों के चक्कर खाना बंद कर सकते